जी बेटा, आज का जो लेक्चर है वो डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो पहले हमने किया था आर्टिकल, उसमें ये था कि एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके कंपोनेंट निकाले थे। जैसे ये पीछे आपको याद होगा, हमने ये किया था कि ये एक वेक्टर दिया हुआ था और इसके ये कंपोनेंट निकाले गए थे, ये एक्स और ये वाई, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने निकाले थे। अच्छा, अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर उल्ट काम करेंगे हम नेक्स्ट। ये कंपोनेंट दिए गए हैं, इसमें ये करेंगे, कंपोनेंट दिए हुए हैं। देखें, ये ए एक्स वैक्टर ये दिया हुआ है, ए वाई वैक्टर भी दिया हुआ है, ये कंपोनेंट दिए हुए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और हमने क्या करना है, ये असल वेक्टर जिसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, ये वेक्टर निकालना है। ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आप देखें आर्टिकल, डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने ये असल वेक्टर निकालना है। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है ये ट्रायंगल कैसी बन गई है। अभी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, 90 का एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा अमूद है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, वतर, और तीसरी साइड ये बेस है, कायदा। और आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, मसला फिसागोरस, जिसे हम कहते हैं पैथागोरियन थ्योरम भी कह देते हैं, या पैथागोरस थ्योरम कह देते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पैथागोरियन थ्योरम, मसला फिसागोरस। ये लगा के, ये मालूम है, ये मालूम है, ये लगा के आप ये निकाल सकते हैं, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इस लाइन की लंबाई निकालेंगे। तो यही हम अब इसकी तफसील कर लेते हैं। देखें, नज़र आ रहा होगा, वी कैन डिटर्मन, हम डिटर्मन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं वेक्टर ए इफ़ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई आर नो। देखें, हम ये ए वेक्टर की डिटर्मन कर सकते हैं, वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, इफ़ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड वाई आर नोन। ये अगर मालूम हो, ये दोनों अगर मालूम हो। अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट, द कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ क्यू एंड क्यू पी। ओ क्यू एंड क्यू पी से लाइन से ज़ाहिर किया है, एज शोन इन द फिगर। तो यूजिंग या अप्लाइंग पैथागोरियन थ्योरम, मसला फिसागोरस। अच्छा, अब आपको ये पता है, पहले भी मैट्रिक में पढ़ लिया हुआ आपने, मसला फिसागोरस क्या होता है, ओ पी का स्केयर इक्वल टू होगा ओ क्यू स्केयर प्लस क्यू पी स्केयर। देखें, ओ पी स्केयर, ओ क्यू स्केयर प्लस क्यू पी स्केयर। अच्छा, यहाँ पर ओ क्यू खुद किसके बराबर है, ओ क्यू देखें, ओ क्यू लाइन, ए एक्स वैक्टर नहीं, ए एक्स वैक्टर की मैग्नीट्यूड, सिर्फ ए एक्स लिखेंगे, तीर का निशान नहीं डालेंगे। ये देखें, इसमें लिखा है ए एक्स, और ए वाई वैक्टर की ये मैग्नीट्यूड है पी क्यू क्यू पी। तो इस पे ए वाई वैक्टर नहीं बल्कि ए वाई सिर्फ डालेंगे।
हाँ जी, ये निकला है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पर a रह जाएगा और ये ax² + ay स्क्वायर रूट हो गया। ये a वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तीर के निशान के बगैर क्या होती है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये a वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकल आई है। द इक्वेशन गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है अभी। अच्छा, अब हम इस तरह करेंगे, ये तो अभी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली है। अब हम ये एंगल, ये डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, ये एंगल किसके बराबर होगा। तो एंगल निकालने के लिए लाज़मी बात है, मालूम तो मुझे ये और ये हैं, अमूद और कायदा। जब भी अमूद और कायदा मालूम हो तो आप क्या चीज़ ले सकते हैं, सिर्फ टेन थीटा ले सकते हैं। सिर्फ क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। तो अब डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन, कंसिडर द टेंजेंट ऑफ द एंगल which vector a makes an angle which makes an with x axis। यानी इस एंगल का आप क्या लेंगे, टेन थीटा ले लेंगे, तो इससे आप एंगल निकाल सकेंगे। हाँ जी, टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये अमूद और ये डिवाइड बाई कायदा, यानी क्या आ गया, QP ओवर OQ। ये QP ओवर OQ टेन थीटा हो गया। ये QP हमारा किसके बराबर है, AY, और OQ किसके बराबर है, AX। लाइन की लंबाई, तीर के निशान नहीं डालने, AY ओवर AX, क्योंकि सिर्फ ये लाइन की लंबाइयाँ हैं, इसके ऊपर वेक्टर होता तो इसके ऊपर भी डालना था। तो AY ओवर AX। अच्छा, अब हमें चाहिए थीटा, तो थीटा चाहिए तो टेन को उधर लेके जाएं तो कैसे जाता है, टेन इनवर्स हो जाता है। तो तय हुआ, ये फार्मूला आपका बन गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स AY ओवर AX। देखिए अब दो चीज़ें इसमें से निकल आई हैं, वेक्टर निकला है। पहले क्या किया, वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से AX² + AY² स्क्वायर रूट, AX और AY तो मालूम थे, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकल आई है असल वेक्टर की। अब उसका एंगल, ये एंगल था डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन भी निकल आई, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स AY ओवर AX। तो इस तरह इस दो फार्मूले से हमने वेक्टर पूरा निकाल लिया। तो तय हुआ हम वेक्टर की क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम है तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं और उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं।